हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी की बात करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द सॉर्सरर अप्रेंटिस। यह मूवी 2010 में आई थी, जो कि मैजिक पे बेस्ड है और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी। फ्रेंड्स, इस मूवी में आपको मैजिक और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और यही इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी में हमें सबसे पहले 740 ईस्वी ब्रिटेन में दिखाया जाता है, जहाँ मर्लिन नाम का एक महान जादूगर था और जिसके 3 शिष्य होते हैं, बाल्थाजार, वेरोनिका और हॉर्वत। ये तीनों मर्लिन के सबसे वफादार शिष्य थे। लेकिन हॉवर्थ उन्हें धोखा दे देता है और वो मर्लिन की दुश्मन मोर्गेना के साथ मिलकर मर्लिन को मार देता है। मोर्गेना, जो कि एक बुरी जादूगरनी होती है, और वो आत्मा जागरण करके इस दुनिया पे राज करना चाहती थी। तभी वहाँ बाल्थाजार और वेरोनिका आ जाते हैं। वहाँ बाल्थाजार और मोर्गेना के बीच में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि मोर्गेना ज्यादा पावरफुल होती है, वो बाल्थाजार को मारने ही वाली होती है। तब वेरोनिका उसकी आत्मा को अपने शरीर के अंदर समा लेती है। वेरोनिका को बचाने के लिए और मोर्गेना को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बाल्थाजार उन्हें एक मर्तबान, जो कि एक जादुई गुड़िया होती है, उसमें कैद कर लेता है। मरने से पहले मर्लिन बाल्थाजार को अपनी ड्रैगन रिंग देते हुए उसे बताता है कि सिर्फ प्रधान मर्लिन शिष्य ही मोर्गेना को मार सकता है। अब बाल्थाजार उस प्रधान मर्लिन शिष्य की खोज में निकल पड़ता है। वह सदियों तक उस प्रधान मर्लिन शिष्य की खोज करता रहता है। इस दौरान उसे बहुत सारे जादूगर और हॉर्वत से लड़ना पड़ता है, जो मोर्गेना के साथ थे। लेकिन एक एक करके सबको बाल्थाजार एक जादुई मर्तबान में कैद कर लेता है। अब मूवी में हमें 2000 सेंचुरी में दिखाई जाती है, जहां डेविड नाम के एक 10 साल के बच्चे को दिखाया जाता है। वह अपने स्कूल ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी डेविड एक कागज पर लिखकर बेकी से पूछता है कि वो डेविड की क्या बनना चाहेगी, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। बेकी जब उस कागज पे अपना जवाब लिखकर डेविड को पास करती है, तो वो कागज उड़ जाता है और जिसे ढूंढते ढूंढते डेविड एक दुकान आर्केना कबाना में पहुंच जाता है। वहां बाल्थाजार पहले से ही मौजूद था और वो डेविड को देखकर पूछता है कि वो किस काम से यहाँ आया है। तब डेविड बोलता है कि वो एक कागज ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया है। जिसे सुनकर बाल्थाजार कुछ सोचता है और वो मर्लिन की जादुई अंगूठी डेविड को दिखाता है और वो जादुई अंगूठी डेविड को चुन लेती है। तब बाल्थाजार उसे बताता है कि वो आगे चलकर एक महान जादूगर बनेगा। तभी एक जादुई मर्तबान गिरता है और जिससे हॉवर्थ आजाद हो जाता है। यहाँ पे हॉवर्थ और बाल्थाजार के बीच में बहुत लड़ाई होती है और दोनों एक जादुई मर्तबान में कैद हो जाते हैं। इन सब को देखकर डेविड काफी घबरा जाता है और वह उस जादुई गुड़िया जिसमें मोर्गेना कैद होती है, उसे रोड पे ही फेंक कर भाग जाता है। अब मूवी में 10 सालों के बाद दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट डे। 10 सालों के बाद हॉवर्थ और बाल्थाजार दोनों आजाद हो जाते हैं। डेविड को ढूंढने के बाद बाल्थाजार उसे बताता है कि उसे हॉवर्थ से पहले वो जादुई मर्तबान ढूंढना है। उस गुड़िया को ढूंढते ढूंढते डेविड और बाल्थाजार दोनों चाइना टाउन पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों का सामना हॉवर्थ और सनलॉक नाम के एक जादूगर से होता है। सनलॉक अपने जादू से डेविड के पीछे एक जादुई ड्रैगन छोड़ देता है, जिसे डेविड और बाल्थाजार मिलकर मार देते हैं। ड्रैगन के मरते ही सनलॉक भी मर जाता है, लेकिन हॉवर्थ वहां से भागने में सफल हो जाता है। अब क्योंकि डेविड पहली बार जादू करता है, तो वो काफी खुश होता है और बाल्थाजार को बताता है कि वो और जादू सीखना चाहता है। अब वो दोनों उस जादुई मर्तबान को लेकर डेविड के बताए हुए जगह, डेविड के प्राइवेट लैब, जहाँ डेविड अपने ग्रेजुएशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करते रहता है, वहां पहुंचता है। डेविड को जादू विद्या सिखाने के लिए बाल्थाजार एक मर्लिन दायरा खींचता है और उससे कहता है कि एक बार जब वो इस दायरे के अंदर आएगा, तो फिर वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ से अब डेविड की जादुई विद्या शुरू होती है। इधर हॉवर्थ ड्रेगस्टोन नाम के एक लड़के से मिलता है, जो कि हॉवर्थ के ही किसी फ्रेंड का शिष्य था। डेविड जब अपनी फ्रेंड बेकी से मिलने जाता है, तो उसकी मुलाकात हॉवर्थ और ड्रेगस्टोन से होती है। वो दोनों डेविड को मारने ही वाले थे, तभी वहां बाल्थाजार आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद डेविड बाल्थाजार से पूरी सच्चाई पूछता है, तो बाल्थाजार उसे बताता है कि वो आगे चलकर प्रधान मर्लिन शिष्य बनेगा और जब ऐसा होगा तो वो बिना अंगूठी के भी जादू कर पाएगा। अब बाल्थाजार डेविड को जादू विद्या सिखाना शुरू करता है। इधर हॉवर्थ को डेविड के प्राइवेट लैब के बारे में पता चल जाता है और वो ड्रैग स्टोन के साथ वहां पहुंच जाता है। तब वहां बाल्थाजार अकेला था। यहाँ पर हॉवर्थ और बाल्थाजार के बीच में लड़ाई होती है और हॉवर्थ
बाल्थाजार को मारने ही वाला होता है, तभी वहां डेविड आ जाता है और बाल्थाजार को बचा लेता है। लेकिन हॉवर्थ उस जादुई मर्तबान को ले जाने में कामयाब होता है और ड्रेक स्टोन को यह भी बताता है कि इस गुड़िया में उनकी एक खास दोस्त, जिसका नाम एबिगेल विलियम्स है, कैद है और वह उसे आजाद कर देता है। एबिगेल्स विलियम्स, जो कि एक चुड़ैल थी, आजाद होने के बाद डेविड की दोस्त बेकी को पकड़कर हॉवर्थ के पास ले आती है, जिसके बाद हॉवर्थ ड्रेक स्टोन और उस चुड़ैल दोनों को मार देता है और उनकी अंगूठी को ले लेता है। तभी वहां बाल्थाजार और डेविड पहुंच जाते हैं, लेकिन बाल्थाजार हॉवर्थ के बिछाए माया जाल के दलदल में फंस जाता है। इधर हॉवर्थ डेविड को उसे कहता है कि अगर वो उसे मर्लिन की अंगूठी नहीं देगा तो वो बेकी को मार देगा। बेकी को बचाने के लिए डेविड उसे वह जादुई अंगूठी दे देता है, जिसे लेकर हॉवर्थ मोर्गाना को आजाद करने के लिए निकल पड़ता है। हॉवर्थ, एबिगेल विलियम्स, ड्रेक स्टोन और मर्लिन की अंगूठियों की सहायता से मोर्गाना को आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पर मोर्गाना की आत्मा अभी भी वेरोनिका के शरीर में ही थी। मोर्गाना मर्तबान से निकलते ही मुर्दों को जिंदा करने के लिए आत्मा जागरण मंत्र शुरू कर देती है। मोर्गाना को रोकने के लिए बाल्थाजार वहां पहुंचता है, जहां बाल्थाजार और हॉवर्थ के बीच लड़ाई होती है। लेकिन हॉवर्थ के पास सारी अंगूठियां होने के कारण वो ज्यादा पावरफुल होता है और वो बाल्थाजार को मारने ही वाला था, तभी डेविड वहां पे आकर बाल्थाजार को बचा लेता है। अब क्योंकि डेविड के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, तो बाल्थाजार को ही मोर्गाना का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोर्गाना बाल्थाजार से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो बाल्थाजार को घायल कर देती है। मोर्गाना जब बाल्थाजार और वेरोनिका को मारने वाली होती है, तब डेविड उसे रोक लेता है। यहाँ डेविड पहली बार बिना अंगूठी के जादू करता है। तब बाल्थाजार उसे बताता है कि वह अब प्रधान मर्लिन शिष्य बन चुका है, जिसे देखकर मोर्गाना काफी हैरान होती है। यहाँ पर मोर्गाना और डेविड के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और अंत में मोर्गाना बाल्थाजार को मार देती है, जिसे देखकर डेविड काफी गुस्सा होता है और वो मोर्गाना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब वो बाल्थाजार के पास पहुंचता है तो बाल्थाजार मरा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। तब वो वेरोनिका से कहता है कि अगर मोर्गाना मुर्दों को जिंदा कर सकती है तो वो भी कर सकता है, और वो अपने जादू से बाल्थाजार को जिंदा कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमारी मूवी यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।